1 अक्टूबर साल 1998 की वो काली रात थी। जोधपुर के कांकड़ी गांव में रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। खेतों में लोग फसल की रखवाली करते हुए सो रहे थे। अचानक अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी चमकी। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। अंधेरे में अक्सर शिकारी जानवरों को शिकार करने आया करते थे। जिप्सी की तेज होती आवाज से गांव वाले समझ गए कि आज यहाँ शिकारी आदम के हैं। ये काले हिरन के शिकार की कोशिश में हैं। अचानक धान की आवाज हुई। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरनों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते देखा। गांव वालों ने उस जिप्सी का पीछा किया जिसमें कुछ नौजवान लड़के लड़कियां सवार थे। वो लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन एक चश्मदीद ने नौजवानों के बीच मौजूद सलमान खान को पहचान लिया। जोधपुर में उन दिनों फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान अपने को एक्टर तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान के साथ काला हिरण का शिकार करने गए। मौके पर पहुंचे वन अधिकारी को 2 काला हिरण का शव मिला। इस मामले में फॉरेस्ट ऑफिसर ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। कुल मिलाकर इस मामले में 4 अलग अलग केस दर्ज हुए, लेकिन इस केस को पहला झटका तब लगा जब चश्मदीद छोगाराम अपने बयान से पलट गया। उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे कुछ याद नहीं रहता, लिहाजा उसे इस मामले से अलग कर दिया जाए। मामले में पहली बार गिरफ्तार हुए सलमान खान ने काला हिरण की हत्या का आरोप सिरे से नकार दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली के साथ फिल्म की शूटिंग से लौट रहा था। रास्ते में मुझे हिरणों का झुंड दिखा और इसके बाद मेरी नजर झाड़ियों में फंसे हिरण के बच्चे पर पड़ी। मैंने कार रुकवाई और उसे बाहर निकाला। हिरण के बच्चे को पानी पिलाया और कुछ बिस्किट भी खिलाए। इसके बाद मैं वहां से चला गया। मुझे लगता है कि पूरा मामला उसी के बाद शुरू हुआ। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली। हुआ कुछ यूं कि जब काला हिरण की शिकार की बात सामने आई तो हिरणों का पोस्टमार्टम किया गया। उस वक्त पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड्ढे में गिर जाने और कुत्तों द्वारा उसे खाने से हुई बताई गई। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो अभियोजन पक्ष का कहना था कि ये रिपोर्ट सही नहीं थी क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात नहीं थी। इस बात को फिर कोर्ट ने सीरियसली लिया और फिर इस मामले की जांच फॉरेस्ट ऑफिसर ललित बोरा को दे दी गई। बोरा ने बताया कि काले हिरणों की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उनकी मौत ज्यादा खाने और कूदने से हुई, लेकिन हिरन ज्यादा खाने और कूदने से कैसे मर सकता है। जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। फिर बोर्ड ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों हिरणों की मौत में गन शॉट इंजरी की बात बताई। मेडिकल बोर्ड की टीम ने जिप्सी से खून के धब्बों के सैंपल भी लिए, जिसकी DNA रिपोर्ट में काले हिरण के शिकार की बात का खुलासा हुआ। बताया गया कि सलमान के पास से हथियार भी बरामद हुए। इस पर सलमान ने कहा कि वो शूटिंग की प्रैक्टिस नेशनल्स में जाने के लिए कर रहे हैं। सलमान का ये बयान किसी के गले से नीचे नहीं उतरा। कोर्ट में जज के सामने सलमान से 65 सवाल किए गए और उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को झूठा करार दे दिया। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को वो जोधपुर जेल से रिहा हो गए। फिर साल 2006 में अप्रैल के महीने में सलमान खान कन्विक्ट हुए। उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई। साल 2007 में 24 अगस्त को सलमान खान की अपील को सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 31 अगस्त को फिर से सलमान खान को 5 साल जेल की सजा हुई। इस दौरान वो 6 दिनों तक जेल में भी रहे। साल 2013 में सलमान का UK वीजा भी डिनाई हो गया। राजस्थान सरकार ने सलमान को UK वीजा प्राप्त करने की अनुमति देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साल 2016 और 17 में खींचतान चलती रही। इसके बाद साल 2018 में 20 साल बाद सलमान काला हिरन मामले में दोषी करार दिए गए। आज भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।